दिल्ली सरकार ने बस, ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने के लिए जारी की गाइडलाइंस। ये है नए नियम। गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घरेलू उड़ानों, ट्रेन और अंतर्राज्यीय बस के यात्रियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर लेकर चलने को कहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से 82 उड़ानें रद्द, मुसाफिर परेशान, बोले नहीं मिली कोई जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट में 332 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी, जिसमें से 82 विमानें कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे एक यात्री ने आज तक को बताया कि बिना किसी मैसेज के फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। आसमान से बरस रही आग, 47 डिग्री तक पहुंचा तापमान, रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिन से जबरदस्त गर्मी है और कहीं कहीं तो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा रहा है। IMD के मुताबिक रेड अलर्ट की चेतावनी लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घरों से नहीं निकलने की सलाह के साथ जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके, जान माल का नुकसान नहीं। पूर्वोत्तर भारत में सोमवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुवाहाटी और असम के अन्य इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.1 बताई जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में असम के अलावा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के अन्य हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार की रात करीब 8:15 बजे भूकंप के झटके लगे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र मणिपुर में बताया जा रहा है। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच सबसे बड़ी टकराव की आशंका। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। उच्च पदस्थ सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत ने पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और वह धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज, जाने कहां और कैसे दिखेगा परिणाम। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB के करीब 15 लाख छात्रों का 10वीं के रिजल्ट आज घोषित होगा। इसी के साथ छात्रों का लंबा इंतजार भी खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि दोपहर से 12 बजे के बाद BSEB बोर्ड किसी भी समय परिणामों की घोषणा कर सकता है। बोर्ड ने छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन और टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। ऐसे में रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। WHO ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोरोना वायरस के इलाज के लिए ट्रायल रोका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सुरक्षा चिंताओं की वजह से मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोरोना वायरस के इलाज के लिए ट्रायल रोक दिया है। न्यूज एजेंसी AFP ने इस बारे में खबर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा कि इसने एहतियात के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कोरोना वायरस के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। संगठन ने पिछले हफ्ते लैंसेट में छपी एक अध्ययन की रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की संभावना बढ़ जाती है। WHO के प्रमुख ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। नेपाल सीमा विवाद को लेकर बॉर्डर पर रहने वाले बोले, जमीन हमारी है, हमारी ही रहेगी। पड़ोसी देश नेपाल के साथ हाल ही में पनपे नए सीमा विवाद को लेकर उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा से लगे गांव के लोगों का साफ साफ कहना है, जो जमीन हमारी है वो हमारी ही रहेगी। एक सड़क निर्माण के साथ भारत और नेपाल के बीच उपजा यह सीमा विवाद अब दिनों दिन गहराता जा रहा है। नेपाल के द्वारा कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा करने के बाद इस क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोग नेपाल के इस रवैये को चीन की एक चाल भी बता रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला पड़ाव धारचूला है। धारचूला पिथौरागढ़ से लगती भारत और नेपाल सीमा पर बसा पहला बड़ा कस्बा है। आज तक की टीम ने कालापानी और लिपुलेख तक जाने के लिए अपने सफर की शुरुआत पिथौरागढ़ के धारचूला से ही शुरू की थी। सबसे पहले आज तक ने धारचूला के और आसपास के लगे गांवों के लोगों से नेपाल की इस हरकत पर प्रतिक्रिया ली तो लोगों का साफ कहना था कि भले ही नेपाल से उनके काफी अच्छे रिश्ते हैं, पर जहां तक जमीन की बात है वो एक भी इंच अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले और सीमा पर तनाव के बीच अपने नागरिकों को भारत से निकालेगा चीन। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव और पश्चिमी व उत्तर भारत में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच चीन ने अपने नागरिकों को भारत से निकालने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर से सोमवार को जारी नोटिस में यह जानकारी दी गई। लॉकडाउन के बीच शॉपिंग पर निकली कंपनियां सनराइज फूड्स को खरीदेगी ITC। लॉकडाउन के बीच कारोबार और इंडस्ट्री भले ही सही तरीके से न चल रही हो, लेकिन यह कंपनियों के लिए खरीदारी और निवेश का अच्छा मौका साबित हो रहा है।
लॉकडाउन के बीच रिलायंस ने 5 विदेशी कंपनियों से निवेश सौदे किए हैं। अब देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड एक प्रमुख मसाला कंपनी सनराइज फूड्स को खरीदने जा रही है। यह सौदा करीब 2000 करोड़ रुपए का हो सकता है। एफएमसीजी, टोबैको सहित विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड ने रविवार को कहा कि वह मसाले बनाने वाली कंपनी सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (एसएफपीएल) का अधिग्रहण करेगी।